उन सब साथियों को इस बात के लिए बधाई दूंगा जिनकी ड्यूटी हमने बड़ौदा के चुनाव में अलग अलग बूथ के हिसाब से, विलेज के हिसाब से लगाई थी। चाहे वही हमारी महिला शाखा की जिम्मेवारी थी, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव में जाकर के जहां कांग्रेस और बीजेपी की पोल खोलने का काम किया, वहीं चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के बारे में खुल करके लोगों से चर्चा करी। युवा की जहां ड्यूटी लगा रखी थी, उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अलग अलग हमने कास्ट के हिसाब से भी ड्यूटियां लगाई। हमने जैसे प्रकाश भारती जी के नेतृत्व में एक टीम बनाई, उन्होंने भी लगातार चौमन के चौमन गांव में शेड्यूल कास्ट के लोगों के बीच में बैठ करके जहां पार्टी को मजबूत किया, वहीं भाजपा और कांग्रेस की पोल खोलने का काम किया। चाहे बैकवर्ड की टीम हमने नरेंद्र वर्मा जी के नेतृत्व में बनाई, उन्होंने भी अपनी तरफ से लगातार एक एक गांव में जाकर के पार्टी के संगठन को मजबूत किया। वहीं मतदाताओं ने भी अपनी जगह बनाने का काम किया। इस तरह से ब्राह्मण समाज की टीम का भी हमने गठन किया था, जिसमें नरेश शर्मा जी थे, उनके साथ अनेक हमारे ब्राह्मण नेता, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, हमारे रोहतक के स्पोक्समैन, अलग अलग इस तरह के बहुत सारे साथियों को जिम्मेवारियां सौंपी थी। उन्होंने भी लगातार गांव में लोगों के बीच में रह करके जो जिम्मेवारी हमने लगाई उसको निभाने का काम किया। हमने 9 जोन में बांटा था, 9 जोन के इंचार्ज बनाए थे। उन 9 के 9 जोन इंचार्ज में भी जो जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से उनको दी गई थी, उन्होंने उसको बेखूबी निभाया। साथियों, एक वक्त ऐसा था चुनाव के दौरान कि हमने इस किस्म के हालात पैदा कर लिए थे कि आम आदमी की जुबान पे पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर के चर्चा होनी शुरू हो गई थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और कांग्रेस में फाइट रहेगी। बीजेपी की जहां जमानत पद के चर्चे चल पड़े थे, वो आप लोगों की मेहनत थी, उसकी वजह से इस किस्म का माहौल बना था। लेकिन जैसे मेरे से पहले बताया गया कि कुछ ऐसे कारण बने थे जिसकी वजह से लोगों को जब मतदान का समय आया तब अपने आप को बदलना पड़ा। मैं जो उसके मुख्य 3 कारण मानता हूं, समझता हूं, आपने मेरे से ज्यादा वहां पे काम किया। आप तो गांव के एक एक मतदाता के बीच में थे, आपने तो एक एक मतदाता के साथ बैठ करके उनका मन टंटोलने का काम किया। लेकिन मुख्य जो 3 कारण मेरे जो समझ में आए, एक तो जो ये किसान विरोधी 3 बिल जो लेकर के आए, उसको लेकर के किसान में बहुत भारी गुस्सा था। और किसान लगातार जब उनके पास मिलने जाते थे तो एक ही बात कहता था, मन करता है आपको वोट देने को, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपके पक्ष में वोट डालने के बाद ये बीजेपी कहीं दाग ना लगा जाए। सबसे बड़ा कारण तो ये था। उसके बाद एक इस किस्म का प्रचार वहां पे चला। जब लास्ट के 2 दिन बचे थे, जो हमारी 31 तारीख की रैली थी, उससे 31 तारीख की रैली के बाद जहां प्रेस के लोगों ने भी ये मान लिया था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज सबसे मजबूत दावेदार है यहां पे, क्योंकि हमारे यहां पे उस मीटिंग में हमने पहले से ये तय कर रखा था कि किसी भी बार के साथी को इन्वाइट नहीं करेंगे। हालांकि जो हमारा विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा का जो था, उसके साथ गुहाना लगता था, उसके साथ कलोई लगता था, उसके साथ इसराना लगता था, उसके साथ खरखोदा लगता था। हमने उन किसी भी विधानसभा क्षेत्र से किसी एक भी गांव के
पार्टी के साथियों से नहीं कहा था कि आप इसमें आकर के हिस्सा लेना। हम खुद ये देखना चाहते थे कि कितने लोग आज हमारी इस मीटिंग में पहुंचेंगे। उससे एक अंदाजा लगना था कि इस मीटिंग में जितने लोग आएंगे, अगर एक व्यक्ति उस मीटिंग में आए वो अपने घर के 5 वोट भी हमारे पक्ष में डलवाएगा, तो फिर उसकी गिनती हो रही थी कि कितने वोट हमारे पक्ष में आ जाएंगे। हमने 10,000 कुर्सियां लगाई थी और कुर्सियां तो भरी गई थी, उसके अलावा साइडों में भी 2-2,500 लोग और खड़े थे। सबने ये मान लिया था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रही। लेकिन वहां प्रचार हुआ उससे अगले दिन कि भारतीय जनता पार्टी ने गैस के सिलेंडर बांटने शुरू कर दिए, शराब बांटनी शुरू कर दी, लेडीज के सूट बांटने शुरू कर दिए। वहीं उसके साथ साथ घी भी मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया था और उसके साथ साथ 5-5 हजार रुपए पर वोट के हिसाब से भी मंत्रियों ने बैठ करके अलग अलग गांव में लोगों को बुला बुला करके दिया। इलाके में सारे में एक अफवाह फैल गई कि बीजेपी 10,000 वोट इस तरह का लेगी जिससे कहीं वो चुनाव में निकल ना जाए। हमारा जो मतदाता था, जो हमें वोट दे रहा था, कांग्रेस ने कैसा प्रचार उन 2 दिनों में किया, उनमें भय पैदा कर दिया उन्होंने एक तरह से कि अगर आपने वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को दे दिया तो फिर बीजेपी वहां दाव लगा जाएगा। और मतदाता किसी भी सूरत में, क्योंकि बीजेपी से पिछले 1 वर्ष में इतना ज्यादा नाराज था कि उसने फैसला कर दिया था कि हम किसी कीमत पे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए बड़ौदा के चुनाव से सबक देंगे। और वही हुआ। एन आखिर के अंदर आकर के उन्होंने अपना वोट जो है कांग्रेस के पक्ष में डाला। जीत कांग्रेस की नहीं थी, ये जीत तो भाजपा के प्रति लोगों की नाराजगी थी, गुस्सा था, भाजपा को सबक सिखाना था। इसलिए कहीं मतदाता को ये नजर आया कि हमें अपना वोट एक जगह डाल करके इसको सबक सिखाना चाहिए। तीसरा जो कारण मेरे जो समझ में आया, सुबह सवेरे जो मशीनों को लेकर के सोशल मीडिया पे प्रचार चला कि भारतीय जनता पार्टी ने सारी की सारी मशीनें हैक कर ली। अनेक जगह लोगों के पास मशीनें पकड़ी गई, अनेक जगह लोगों ने मशीनें उनसे छीनी, बूथ के ऊपर जो वोट डल रहा था उसको रोकने का काम किया। उससे भी एक गांव के अंदर मैसेज गया कि भाजपा जो है अपने पक्ष में वोट डलवा करके मशीन को हाईजैक करके जीतना चाहती है। उसको कैसे हराया जाए, इसके लिए लोगों ने फिर एक फैसला कर दिया, मन बढ़ा दिया कि हम कांग्रेस को ना चाहते हुए वोट डाल करके भाजपा को हराएंगे। मुख्यतः मेरी जो समझ में 3 रीजन जो है, जो कारण है, वो ये थे। लोग 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ आज जुड़ना चाहता है पूरा प्रदेश का। जो हमारे साथी हमसे रूट करके गए थे वो तो बहुत खुल करके कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर उसी मुकाम पे पहुंचे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की फिर से इस प्रदेश में सरकार बने। यहां साथियों बड़ौदा में इस तरह की चर्चा थी, आज पूरे प्रदेश में लोग आपकी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। सारी बातें चौटाला साहब आपसे करेंगे, मैं तो केवल एक बात आपसे कहूंगा। आज जो हालात हैं, आज जिस तरह से किसान पिट रहा है, आज जिस तरह से किसान की अनदेखी सरकार कर रही है, मैं अभी यहां की मीटिंग में आने से पहले नाथुश्री चौकटा गया था, जहां पे किसान अपनी मूंगफली लेके आया था, जहां किसान अपना मूंग लेकर के आया था, जहां किसान अपना बाजरा लेकर के आया था। मुझे कल जब दिवाली के दिन जो राम राम करने के लिए घर पे आए थे
तो मेरे सामने इस बात को लेकर के लोगों ने अपनी बात रखी थी कि हमारे सामने बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, कोई खरीद नहीं कर रहा। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं मीटिंग में जाने से पहले मंडी में आऊंगा। और जब मैं मंडी में गया तो आपको सुनकर के हैरानी होगी कि किस तरह से किसान को आज सरकार की तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 महीना पहले जिस किसान ने मंडी में जाकर के हैफेड को अपना मूंग दे दिया था और हैफेड ने किसान को जे फार्म बना करके दे दिया और उसके साथ उसको कीमत लिख करके दे दी कि तेरा मूंग हमने इतने पैसे में खरीद दिया। जब वो हैफेड के ऑफिस के अंदर अपनी पेमेंट मांगने गया तो हैफेड के जो अधिकारी थे उन्होंने ये कहा कि आपका मूंग जो हमने परचेज किया था उसको नेफेड ने रिजेक्ट कर दिया और नेफेड के गोदाम से हमारे पास वापस मूंग आ गया, हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते, आप अपना मूंग वापस ले जाओ। इससे ज्यादा बड़ी किसान के सामने और क्या परेशानी खड़ी करेंगे। मूंगफली के 3 ट्रक जो हैफेड ने खरीद दिए, हैफेड ने जब खरीदे तो जो नेफेड का पैमाना था उसी के आधार पर खरीदा और उन्होंने खरीद करके 3 ट्रक उनके भी जे फार्म काट करके दे दिए। तो वो तीनों के तीनों ट्रक जो है नेफेड ने फिर उनके रिजेक्ट करके यहां वापस भेज दिए। जिस किसान के पास जे फार्म है, जिसके पास बिल है अपना कि मैंने अपनी इतने की फसल भेज दी, उसकी फसल आज फिर मंडी में पड़ी है और उसको मैसेज दिया जा रहा है कि तुम आकर के अपनी मूंगफली उठा करके ले जाओ। ये हालत बाजरे के, जो बाजरा आज से 2 महीने पहले 1.5 महीना पहले निकल गया था, उनके पास तो मुझे जो पिछले दिनों में राजनीति की इधर उधर से जानकारियां मिली है, सबसे पहले इसी पार्टी में जिसने आपको कमजोर करने के लिए बीजेपी ने जिन लोगों को अपने हाथ की कठपुतली बनाया था, उसी बीजेपी ने इस पार्टी को कैसे खत्म किया जाए उसके लिए भी योजना बना चुकी है और बहुत जल्दी इस जेजेपी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वैसे भी लोग इसको टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से जानते हैं और ये गैंग बिखरने वाला है। इसलिए आपको तो टारगेट कांग्रेस को और बीजेपी को करना चाहिए। जिन पार्टियों ने सदा किसान का विरोध किया उसको लेकर के लोगों के बीच में जाकर के सारी बात करनी चाहिए।